हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। और बहुत ही जबरदस्त अपडेट और अच्छी अपडेट है ना, उनके लिए अच्छी अपडेट जो पढ़ के एग्जाम दे के नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी अपडेट। जो एपीआई बेस्ड पाना चाहते हैं उनके लिए बुरी खबर है। तो आपके लिए जो अच्छा हो, आपको एपीआई पसंद है तो आप निकल सकते हैं वीडियो से, और जिसको एग्जाम बेस्ड पसंद है वो वीडियो में बने रहे। तो भी एग्जाम जबरदस्त तरीके से एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन आपका एग्जाम जो होगा ना बिल्कुल पीसीएस की तरह होगा। ठीक है, बिल्कुल सिविल सर्विसेज की तरह आपके एग्जाम्स को लिया जाने का प्लान हो रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह बदल रही है साथियों। एक पीटी एग्जाम देना होगा, फिर आपको मेन एग्जाम देना होगा, फिर आपको इंटरव्यू देना होगा, यानी प्री मैन एंड इंटरव्यू, जो कि किसका कॉन्सेप्ट है? पीसीएस का, है ना। पीसीएस का कॉन्सेप्ट है, पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट है। अब उसी तरह यहाँ पर भी होने लगा, ठीक है, पीएससी जैसा। और नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। पूरा प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस के बारे में जानिएगा इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। और जो बच्चे एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन चाहना चाहते हैं, और यहाँ पे ना उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो बहुत ही सीरियस है और पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, उनका ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि एक बार तुक्का में आपका पीटी निकल जाएगा, मेन नहीं निकलेगा, है ना। फिर मेन भी निकल जाता है, फिर इंटरव्यू पकड़ी, तीनों जगह अगर आपको फिल्टर किया जाता है, तो वहां जब आप जाइएगा ना, जो बेस्ट आरओ वाटर होता है ना, वो वाला लेवल आपका लगा रहेगा। और आप बहुत कहते हो जो बिल्कुल एक्यूरेट, जो एग्जैक्ट जो चाहिए, जिस प्रकार की वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस नियुक्ति प्रक्रिया को बदल दिया गया है। तो चलिए इस अपकमिंग वैकेंसी के बारे में जानते हैं। आपको पता है बिहार में जीआईसी, है ना, गवर्नमेंट का जो कॉलेज है, वहां पे जीआईसी भर्ती आनी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और टोटल 562 पोस्ट पर इस पर हमने बात की थी, इस पर हमने वीडियो भी बनाया था। लेकिन उसी वैकेंसी में, है ना, उसी वैकेंसी में जो आपका सॉरी 562 नहीं, 536 का अध्याचन यूपीपीएससी को मिल चुका है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को ये नोटिफिकेशन मिल चुका है। ये वैकेंसी ये कभी भी ला सकती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पे अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि पीसीएस की तर्ज पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, जहां पर प्री मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन जल्द ही जारी करेगा दिशा निर्देश, इस पर ये दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर बनेगा मेरिट, है ना। जो पीटी होगा उसका नंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। जिस प्रकार स्टेट पीसीएस में होता है ना, पीटी का नंबर नहीं जुड़ता है, चाहे यूपीएससी हो, वहां भी पीटी का नंबर नहीं जुड़ता है। तो पीटी का नंबर नहीं जुड़ेगा, बस वो एक स्क्रीनिंग परीक्षा रहेगा। मेन और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, इन दोनों के मार्क्स को जोड़कर। तो बहुत ही कह सकते हैं बड़ा बदलाव है। और इसी प्रकार अगर होता रहा तो देखते देखते अदर स्टेट में भी इस क्राइटेरिया को अपनाया जाएगा, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, है ना। यहाँ भी इस प्रकार की डिमांड बढ़ रही है कि एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन हो, और यहाँ पर भी इसी प्रकार एग्जाम बेस्ड आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया कर दिया जाएगा, जिस प्रकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालयों, है ना, गवर्नमेंट जो आपका कॉलेज है, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अब पीसीएस की तर्ज पर 3 चरणों में परीक्षा होगी। 3 चरणों में परीक्षा होगी। क्या क्या होगा? बल्कि उसे पीटी, मैन और इंटरव्यू देना होगा। अब तक जो होता था ना, सीधे पहले तो ये होता था कि सीधे इंटरव्यू करा, पे स्क्रीनिंग परीक्षा लिया और फिर इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस बार थोड़ा चेंजेस पहले किया गया कि नहीं, हम लोग स्क्रीनिंग परीक्षा को सीरियसली लेंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा जो लिया जा रहा है, अब उसको सीरियस लेने की बात थी। और स्क्रीनिंग परीक्षा जो पहले सिर्फ एक औपचारिकता थी, उसे नहीं, अब उसका वेटेज दिया गया था। और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि स्क्रीनिंग परीक्षा का वेटेज 75% रहेगा और 25% रहेगा आपका इंटरव्यू का। यानी स्क्रीनिंग परीक्षा वैसे भी इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहाँ थोड़ा टेक्निकल इशू ये बन गया दोस्त, ये बन गया क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया ग्रुप ए का जॉब आता है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ना, आप ग्रुप ए में आते हैं, जिसमें आईएएस आते हैं ना, आईएएस आते हैं, उस ग्रुप में आपका जॉब है, आईएएस कैटेगरी में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ग्रुप ए में आते हैं। तो यहाँ पर टेक्निकल ये पकड़ाया गया
कि स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर अगर सिलेक्शन हम लेते हैं तो यहाँ पर नियमावली जो कहता है कि ग्रुप ए के पद शामिल नहीं है। ठीक है, स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के अंक जोड़कर चयन किया जाने के संबंधित नियमावली ग्रुप ए समूह क के पद शामिल नहीं है। जो नियमावली यूपी में बनी है वहां ग्रुप ए के जॉब के लिए प्रोविजन ही नहीं है कि स्क्रीनिंग परीक्षा लें और एक इंटरव्यू ले लें और उसको नियुक्ति दे दें। ऐसा नियमावली के खिलाफ हो रहा था। नियमावली के खिलाफ होने के कारण अब इसको क्या क्या ग्रुप ए का जॉब है तो ग्रुप ए के जॉब की तरह इसका क्राइटेरिया बना दिया गया। अब क्राइटेरिया ये बना दिया कि अब यहाँ पर हम लोग ग्रुप ए के जॉब जिस प्रकार आईएएस के लिए यूपीएससी में प्री लेते हैं, फिर मेन लेते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं, तो यहाँ पर भी उसको शामिल किया जाएगा क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद ग्रुप ए का है। इसके बाद आयोग ने दूसरा प्रस्ताव भेजा जिसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से कराई जाए। आयोग के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति प्रदान कर दी है, यानी मुख्यमंत्री सीएम योगी साहब ने जब सहमति प्रदान कर दी तो इसे अप्रूव होना ही होना है। ठीक है, सीएम का लिखा साफ लिखा, मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति प्रदान कर दी है और जल्दी शासन स्तर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। यानी सब चीज क्लियर हो गया। 536 पदों पर आपकी वैकेंसी आ रही है, 536 पदों पर सिलेक्शन उसी का होगा जिनका तीनों चीज अच्छा होगा, पीटी या ऑब्जेक्टिव होगा। मेन हो सकता है आपका सब्जेक्टिव हो, ज्यादा चांसेस सब्जेक्टिव ही हो, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। अगर इस प्रकार का होता है तो सिलेक्शन लेना, जो कि पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम अगर आप लोग कर रहे हैं, आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप पढ़ाई में लग जाए और आपके लिए प्री, मेन और इंटरव्यू तीनों की तैयारी एग्जाम फाइटर में कराई जाएगी। जैसे नोटिफिकेशन आता है तो आपके लिए पीटी, मेन और इंटरव्यू तीनों ही लेवल का क्लासेस अलग अलग समय पर स्टार्ट होगा। आप अगर पीटी की तैयारी सिर्फ करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है हमको सिर्फ मेन का तैयारी करना है ना, सब्जेक्टिव राइटिंग का, तो उसके लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर लगता है सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करें, आपको जो भी पसंद आए यहाँ पर सारे टाइप की क्लासेस चलेगी और जैसे नोटिफिकेशन आएगी उसके नेक्स्ट डे क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आए इस वैकेंसी से जुड़ी वो भी आपको मिले। तैयारी भी अगर आपको करनी है पीटी, मेन और इंटरव्यू की, तो इन सभी चीजों के लिए आगे के अपडेट को जानने के लिए और तैयारी के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रख लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है। इसके साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का भी लिंक है, एग्जाम फाइटर नंबर का ऐप का लिंक, उस ऐप को भी डाउनलोड करके मोबाइल में रख लें ताकि जब पीटी की क्लासें आरंभ करें आप तक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ क्लासेस इतनी तारीख से इतने बजे स्टार्ट हो रही है, क्लासेस का क्या क्राइटेरिया है, सारा चीज आपको उस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो साथियों, अगर आप असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, एग्जाम पे सिलेक्शन होगा। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अदर स्टेट के हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको यूआर कैटेगरी में बस यहाँ करना है। अगर सब्जेक्ट वाइज सीटों की संख्या देखिएगा वो भी आप देख ले, 23 विषयों में भर्ती आएगी 562 पदों पर। किस विषय में कितनी सीटें हैं आप देख लीजिए, 23 विषयों में, जिसमें कॉमर्स का सबसे ज्यादा है 65 पोस्ट, इसके बाद इंग्लिश का है 47, सोशियोलॉजी का 43, केमिस्ट्री और हिंदी दोनों में 41 है, इसके बाद इकोनॉमिक्स में 37, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथ और फिजिकल एजुकेशन सब में 33 करके पोस्ट है, बराबर बराबर है। पॉलिटिकल साइंस में 29, हिस्ट्री में 23, ज्योग्राफी में 22, होम साइंस में 20, इसके बाद साइकोलॉजी और संस्कृत में 17, इसके बाद फिजिक्स में 14 और इसी प्रकार फिर शिक्षा शास्त्र में 6, उर्दू, संगीत, वादन, सांख्यिकी इन सब में एक है, कंप्यूटर साइंस और पर्शियन के लिए एक पोस्ट है। ये रहा आपका पोस्ट डिटेल, किस विषय में कितनी सीटें हैं। और आपको ये पता होगा कि यहाँ पर जो वैकेंसी आनी थी वो अब तक आ गई रहती, इसके तहत नियुक्ति होना था, लेकिन ये टेक्निकल नियमावली में फंस गया। 75 और 25 वाला जो रेशियो था स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू वाला, इसी के आधार पर चांसेस था कि हो जाता, लेकिन इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है क्योंकि आपका असिस्टेंट ग्रुप ए का जॉब है और ग्रुप ए का जॉब को इस क्राइटेरिया के तहत फुलफिल नहीं किया जाता है, ऐसा उत्तर प्रदेश का ये नियमावली कहता है। इसीलिए फिलहाल ये वैकेंसी कुछ दिन के लिए रुक गई है, लेकिन आपके लिए मुसीबत है और किसी के लिए अवसर है।
जिसको लिखने पढ़ने एग्जाम देने का आदत नहीं है उसके लिए मुसीबत है, और जो इन चीज़ों में अभ्यस्त है, जिनको ये अच्छा लगता है और उनके पास पीएचडी नहीं है, पब्लिकेशन नहीं है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ एग्जाम दो और असिस्टेंट प्रोफेसर बनो। कम एज में, कम उम्र में आप असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर बन सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। आगे के अपडेट को जानने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।